नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल शिफ्टों पर आधारित प्रश्न, जिसमें साथियों हम हिंदी, GK GS और विज्ञान के सभी प्रश्नों का निचोड़ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप बिहार DLED एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथियों एक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइएगा। साथियों, जिस प्रकार के प्रश्न अभी बिहार DLED एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी प्रकार के प्रश्न आपको कवर करवाएंगे और साथियों हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन करवाने का। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो कौन बोलिएगा? तो राजस्थान बोलिएगा। उस राज्य का क्या नाम है? तो राजस्थान नाम है। देखिए अगला प्रश्न साथियों, कहता है केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। साथियों, इसमें आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे। अभी तक साथियों बिहार DLED एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं उसी पर आधारित आज के इस वीडियो में हम प्रश्न लाए हैं। अगर साथियों आप बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे साथियों इस वीडियो को एक बार देख के जरूर जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इलाहाबाद, जिन्हें साथियों वर्तमान में याद रखिएगा प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है? तो हरिकेन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो हरिकेन कहा जाता है। ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो अलीगढ़ को कहा जाता है ताला नगरी। कहता है एल्यूमिनियम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है साथियों एल्यूमिनियम शब्द में। अगर साथियों एल्यूमिनियम धातु का बात किया जाए, अगर धातु पूछता तो एल्यूमिनियम का प्रतीक हो जाएगा आपको Al और परमाणु क्रमांक इसका अगर पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक इसका 13 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। साथियों मात्रक याद रखिए, मात्रक और अनुसूत्र से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साइंस का कटअप अधिक है साथियों, याद रखिए साइंस का अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके बिहार DLED एग्जाम में। साइंस में भी साथियों बायोलॉजी भाग से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो मैदानी हॉकी, याद रखिएगा। कहता धुरिया लोक नृत्य है तो बुंदेलखंड का यह नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता खिलडी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो खिलडी नृत्य है आपको बिहार राज्य का नृत्य है, याद रखिएगा। जट जाटिन का बात किया जाए साथियों तो यह भी लोक नृत्य है आपको बिहार का जट जाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश में IT शहर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में। कहता नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नीलांबर शब्द में। अगर साथियों पूछा जाए प्रतिदिन में भैया समास बताइए तो प्रतिदिन में आपको हो जाएगा अवयवी भाव समास। कौन समास साथियों? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन में। कहता भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो बुल्गानिन साथियों भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री था। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अगला क्वेश्चन कहता है
उत्तर प्रदेश राज्य में कथा हरदुआरगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो अलीगढ़ में की गई। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल उत्पादन से है इस क्रांति का अगर संबंध पूछा जाए तो। उत्तर प्रदेश में 3 विशिष्ट क्षेत्र कौन से है? तो शिवालिक क्षेत्र, गंगा के मैदान और विंध्यन रेंज याद रखिएगा। तथा जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में उचित प्रमाण न हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो देशज शब्द साथियों वे शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो प्रयागराज में है यह। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर क्या सही है? तो बागपत लकड़ी के खिलौने साथियों सही है, याद रखिए। कहता है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास में ऐसा होता है। कहता टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो लास्को में साथियों यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में साथियों यह स्थापित है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? तो थारू जनजाति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो इन्हें साथियों समास बोला जाता है। समास के याद रखिएगा साथियों कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो चैत्र माह में साथियों यह किया जाता है। कहता उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो सारस क्रेन। अगला प्रश्न कहता दोस्तों तिकोना शब्द में कौन सा समास है? तो दिंगू समास है इसमें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1995 से यह शुरू किया गया था। भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1984 से 1989 था? तो राजीव गांधी साथियों भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया एक्सपो सेंटर और स्मार्ट स्थित है? तो मार्ट स्थित है तो ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा। कहता श्री गणेश का विलोम शब्द है? तो इति श्री है, श्री गणेश का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिरज खां साथियों सैयद वंश के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? कितना है साथियों? तो याद रखिएगा 24,928 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो अगर ता प्रत्यय लगा दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहता ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को साथियों जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को साथियों भविष्य का धातु कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? अगर साथियों यहाँ पर ईंधन का बात रहता तब आप बोलते हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन अगर पूछा जाए साथियों तो भविष्य का ईंधन बोला जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे उच्च होता है। कहता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। अध्यापक शब्द में संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है इसमें। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा लिखी गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कालीकट का नया नाम क्या है? कोझिकोड दोस्तों कालीकट का नया नाम अगर पूछा जाए तो। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाती है? तो 80 सीटें।
कहता वर्ण ई और बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है? तो तालव्य से साथियों इसका उच्चारण होता है। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को साथियों यह जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता द ऑडियसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की है? बराक ओबामा साथियों इस पुस्तक की रचना की है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। कहता नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में है साथियों, जिन्हें प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? से का बात हो रहा साथियों, तो करण हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। कहता हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो साथियों यह 622 में। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू साथियों बने हैं। अगला प्रश्न कहता देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में इसका विकास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 111 है साथियों अनुच्छेदों की कुल संख्या। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 121.5 करोड़ साथियों। यह साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार है लगभग। कहता 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता इस पुस्तक के लेखक है। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से साथियों इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता कुम्मी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। कहता सुहास यातिराज का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपके सामने है। कहता राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न कहता है पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? ज्योतिबा फूले, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है, सरोद वादक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो 1660 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है श्री थावरचंद गहलोत दोस्तों, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ साथियों? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में साथियों आयोजित किए जाएंगे। कहता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। कहता शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत में किस खादान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो कोलार साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो असम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बारदोली सत्याग्रह में से कहता किसने प्रमुख भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों, याद रखिए इन्हें भारत का साथियों बिस्मार्क भी बोला जाता है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौशल्या कहता मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसिकी। साथियों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार डीएलएड के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में साथियों यह प्रश्न पूछे गए थे 1 अप्रैल के दिन। कहता है लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहता कब पारित किया गया? तो 1986 में साथियों यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो लंबाड़ी नृत्य साथियों तेलंगाना का नृत्य है। कहता सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल साथियों इसका वास्तविक नाम है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है विजय घाट। और यमुना नदी के किनारे साथियों दिल्ली शहर भी आपको बसा हुआ है। और साथियों याद रखिएगा मथुरा और साथियों आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहता है किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो सुआ नृत्य हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? MC मैरी कॉम की आत्मकथा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे साथियों हर्यक वंश के संस्थापक। कहता किस कोशिकांग के स्वयं के DNA व राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों याद रखिएगा क्या बोला जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों हिंदी नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्रकणिका। इसको भी आप याद रखिएगा। कहता दो विपरार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दो विपरार्थक शब्दों के बीच। पुस्तक द गूगल स्टोरी 8 के लेखक कौन है? तो दोस्तों डेविड ए वाइज इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। कहता है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन साथियों दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कहता त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो बांग्ला दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता वांगला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का यह लोक नृत्य है। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में साथियों यह संपन्न होती है। कहता चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी संबंधित है? तो शतरंज खेल से साथियों संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कहता ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट कहता किसने बनवाया था? आगरा का किला तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। कहता रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता कजाकिस्तान की मुद्रा है तो टेंगे साथियों इस देश की मुद्रा का नाम है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से है। अगर साथियों पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
कहता धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया था। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40, याद रखिएगा। कहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में स्थित है। कहता यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता डूरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान देश के साथ यह निर्धारित करती है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इसका संबंध है साथियों बिहार से। किससे है? बिहार से है। कहता DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, तो त्रिशूल साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कबड्डी मैच में एक टीम के एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो साथियों 7 खिलाड़ी खेलते हैं, इसका उत्तर 7 हो जाएगा। कहता किस कारण से सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो सदाबहार वन के रूप में घोषित किया गया था। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में कहता विभाजित है, तो 4 साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है, तो 16 सितंबर पर मनाया जाता है, तो 16 सितंबर साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान साथियों 7 होता है, याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए नींबू के रस का पीएच मान, तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग में 2.4 होता है। इसको भी आप दोस्तों देख लीजिएगा। कहता लार किसके पाचन में मदद करती है, तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश पर मनाया जाता है, तो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में। कहता फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है पोटेशियम क्लोराइड, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी के दिन साथियों यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता फोबोस और डेमोस किसके 2 उपग्रह है, तो दोनों है आपको मंगल के उपग्रह, और मंगल को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह साथियों अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा इन्होंने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। कहता जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो PWP सिंचाई इसको साथियों इंगित करती है। कहता किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखा है, तो प्रियंका चोपड़ा ने साथियों यह लिखा है। अगला प्रश्न कहता है बाणसागर बांध कहता किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर स्थित है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है, तो एमाइलोज साथियों उसमें अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन कहता है किसके द्वारा लिखा गया, तो यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया, और यह साथियों काफ़ी चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए साथियों अगला प्रश्न का था अयोध्या किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। अयोध्या का बात किया जाए तो लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य स्थित है, तो गुजरात में यह स्थित है। कहता है प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता है? तो दिनार के नाम से बुलाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 और 1980 के दौरान यह हुआ था। कहता रऊफ और हिकत डैश के लोक नृत्य है? तो जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य है। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इल्तुतमिश और यजदौल के साथियों बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता मे दम में फी एक पूर्वज उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है साथियों प्रकाश वर्ष। कहता चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में यह युद्ध हुआ था। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि क्या है? तो 15 मिनट साथियों इसकी अवधि है। कहता पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का समय लेता है लगभग। कहता चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर कहता पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान देश है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज साथियों जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। कहाँ पर प्रथम शीतकालीन कहता है पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो स्वीडन में साथियों यह आयोजित किए गए थे। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? तो 2,4-D है साथियों उस खरपतवार नाशक का नाम। कहता है किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 1948 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता धान के पौधा उगाने की कहता डेपांग विधि विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में साथियों यह विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1950 में अपनाया गया था। किस खिलाड़ी में से कहता है किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट ऑड्स लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने साथियों लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, कहता संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नामों से। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा डैश द्वारा दिया गया था? तब बाघा जीतन के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहता भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा पीवी मेनन ने निभाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया है? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य की स्थापना हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में साथियों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कहता किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान है। कहता पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हाजीपुर में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता अधिकार में साथियों यह निहित है।
कहता है नैरो गेज की लंबाई है तो 0.610 मीटर इसकी साथियों लंबाई है। अगला प्रश्न कहता अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंगलाचरण शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ओडिसी से साथियों इसका संबंध है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो 1980 में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1990 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से यह निकलती है। कहता तुर्की देश का नया नाम क्या है, तुर्की देश का नया नाम है। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने साथियों सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तब प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कथा दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी, किसने साथियों विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी शब्द से यह संबंधित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा साथियों 32-14 किमी इसकी लंबाई है। D2O है तो भारी जल इन्हें कहा जाता है किसको, D2O को। कहता एक चाबी भरी घड़ी में घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका प्रतीक होता है PE और सूत्र साथियों याद रखिएगा mgh होता है इसका सूत्र। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 2005 को यह योजना प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में दोस्तों किया गया था। देखिए अगला प्रश्न कहता कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है, तो हॉकी खेल का साथियों टूर्नामेंट है। कहता द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 75 16.5 किमी इसकी लंबाई है। कहता माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में होता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है विश्व में कुल। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। कहता किस राज्य सिरार खोंग हाथी मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है, तो मणिपुर इसका उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, योजना आयोग की है। जीन प्रवर्धन तकनीक कथा जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने किया था, मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, तो साथियों याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहता वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, तो केचुआ है साथियों वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम। अगला प्रश्न कहता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की तटरेखा की लंबाई तो 6100 किमी याद रखिएगा भारत की तटरेखा की लंबाई।
भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? व्यक्तिवाचक को बतलाता है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कहता किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। और साथियों, हाथियों का देश वैसे तो साथियों लाओस को कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी शिफ्टों पर आधारित प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।